अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बेइज्जत किया हो या आपका मजाक उड़ाया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो कि कहीं बात बढ़ ना जाए या झगड़े के डर से खामोश रहे हों? अगर आपका जवाब हाँ में है तो याद रखिएगा, समझदार लोग कहते हैं कि जिस चीज़ पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए वो जारी रहती है। बात यह है कि अगर आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि आपके साथ कैसा सलूक करना है तो लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा वो चाहेंगे। लेकिन लोगों को ये बताना कि आपसे कैसा सलूक करें, कि आपको क्या पसंद और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है और आप कैसे आदमी हैं, लेकिन जब तक आप लोगों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेंगे तो दूसरे लोग भी आपको संजीदा नहीं लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक टीचर थे जिन्हें कोई लड़का संजीदा लेने को तैयार नहीं था। दूसरे टीचर के साथ इनकी बड़ी अच्छी बातचीत थी, लेकिन जब वो क्लास में होते तो कोई लड़का उन पर तवज्जो नहीं देता था। लेक्चर के दौरान जिस लड़के का दिल चाहता इनकी बात काट देता और कोई ना कोई लुक में दे दिया करता था। अक्सर तो ऐसा होता था कि कोई लड़का अपनी बात शुरू करता था तो वो एक लम्हे के लिए वहीं रुक जाते, बल्कि इनके हाथ तक वैसे ही हवा में रहते, और जैसे ही वो लड़का खामोश होता तो दोबारा बोलना शुरू कर देते। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर फुसर आसानी से सुनी जा सकती थी। अगर कोई लड़का ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता तो फिर इस कदर धीमे अंदाज में कहते कि क्या कर रहे हो, जिससे वो लड़का खामोश हो जाता। और दूसरी एक आदत ये भी थी कि वो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, बल्कि मेरे ख्याल में संजीदा ना लिए जाने के पीछे इस आदत का भी हाथ था। लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बदला। वो टीचर क्लास में आए और हमेशा की तरह किताब लाकर मेज पर रखी और वर्क उलटने लगे, वो टॉपिक निकालने के लिए जिन पर इन्हें लेक्चर देना होता था। लेकिन अचानक ये एक लड़के पर बहुत गुस्सा होने लगे। गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि गुस्से से तप गए। मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने क्या किया था, लेकिन इस लड़के की टीचर ने बहुत अच्छी तबीयत बनाई और इस लड़के की दाढ़ी पर भी 2-4 जुमले कह दिए, क्योंकि ये लड़का दाढ़ी के बहुत स्टाइल बनाया करता था। खैर, अगले 40 मिनट तक किसी लड़के की दूसरे लड़के से बात करने की जरूरत नहीं हुई। इन्होंने लेक्चर दिया और आराम से बाहर चले गए। अब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन हम सबको इनसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। लेकिन इस वाक़ये के बाद लड़कों ने इन्हें यस सर कहना शुरू कर दिया था। अगर कोई बंदा आपको बेइज्जत करता है तो आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा लोगों को आप इग्नोर करते हैं उनके लिए आपकी इज्जत इतनी ही कम होती जाती है। एक दफ़ा मौका मिलने के बाद लोग और ज़्यादा शेर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है अगर एक बार और बेइज्जती करेंगे तो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आप इसके खिलाफ कोई कदम नहीं लेते, तो आप इर्द गिर्द मौजूद लोगों को सिखा रहे होते हैं कि मुझे बेइज्जत करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप पहली बार में ही मुंह तोड़ जवाब देंगे तो वो लोग आपके साथ वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, और लोग लाशऊरी तौर पर आपको इज्जत देने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बदसूरत कहना बंद कर दें तो आपको इन्हें आईना दिखाना होगा जिसमें वो अपने गंदे मुंह देख सकें और दूसरों पर आवाज़ें कसने से पहले 1000 बार सोचें। अगर कोई बंदा बहुत बेहुदा है और आपके बारे में बेतुकी बातें करता है तो इसकी बेहुदगी और बदतमीजी के जिम्मेदार आप नहीं, आप सिर्फ इस अमल के जिम्मेदार हैं जो आप जवाब में करते हैं, क्योंकि आप पर यह जाहिर करता है कि आप किसी की बदतमीजी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। जिनकी बेइज्जती बार बार होती है ये वही लोग होते हैं जो कभी भी दो टोक रवैया इख्तियार नहीं करते। अगर कोई इनसे कोई बात करता है तो उसे खरी खरी सुनाने के बजाय अपना दिफा करने लग जाते हैं, लोगों को ये बताने के लिए ये कितने अच्छे हैं, लेकिन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारा जो सबसे गलत अंदाज़ा होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम इन घटिया लोगों को उन्हीं की तरह जवाब देंगे तो हम भी उनके लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि घटिया लोगों को और कोई ज़ुबान समझ नहीं आती। अगर आप कुछ देर के लिए इनके लेवल पर आ जाएंगे मगर वो अपने लेवल से और भी नीचे चले जाएंगे और ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी के साथ उलझने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है, या फिर किसी दूसरे बंदे के आगे तमाशा बनने का खदशा भी होता है। बाज़ दफ़ा कोई वाक़या ऐसा भी होता है जहाँ पर उलझना अपनी एनर्जी ज़ाया करना होता है, लिहाजा ऐसे मौके पर लड़ाई से इज्तनाब ही बेहतर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक, मुझे नीचे कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।